हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 9 जिसका नाम है विशेषण। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा पढ़ेंगे। विशेषण की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संज्ञा मतलब नाम और सर्वनाम मतलब हम उसकी जगह जो शब्द यूज़ करते हैं या शब्द प्रयोग में लाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो उनकी जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। फिर विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब देखिए, ऊंचा पहाड़, ऊंचा पहाड़ विशेषण क्या हुआ? ऊंचा, मतलब वो किसकी ऊंचा पहाड़ की विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है? ऊंचा है। और पहाड़ इसमें क्या हो गया? विशेष्य हो गया। फिर गहरी खाई, तो खाई कैसी है? गहरी है। तो गहरा क्या हुआ? उसका विशेषता हो गई गहराई उसकी, और विशेष क्या हुआ? उसमें खाई हो गई। फिर लाल गुलाब, तो गुलाब कैसा है? लाल। तो इसकी विशेषता क्या है? कि वो लाल रंग का है। तो लाल हो गया विशेषण और गुलाब हो गया विशेष्य। अब देखिए, इसमें है नेक्स्ट विशेषण के भेद, यानी विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण पहला है इसमें गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण या दोष को बोध कराए उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब गुणवाचक विशेषण मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का बोध कराए, मतलब उनका पता चलता है हमें जिससे कि गुण है या दोष है, वो क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसमें देखिए उदाहरण दिए हुए आपको: अच्छा, भला, बुरा, दुष्ट, उचित, अनुचित, दानी, पापी, सदा। ये क्या हुए? इसके गुण हो गए। फिर दशाबोधक, मतलब उसकी दशा, हालत, दशा यानी हालत, अवस्था। तो मोटा, पतला, दुबला, गरीब, धनी, रोगी, भारी, गाढ़ा, घना, ये सब क्या हो गए? दशा हो गए। फिर कालबोधक, पुराना, नया, ताज़ा, अगला, प्राचीन, नवीन। फिर आकारबोधक, लंबा, चौड़ा, नुकीला, सुडौल, गोल। फिर रंगबोधक, लाल, पीला, हरा, नीला, काला। फिर स्थानबोधक, दायां, बायां, भीतरी, बाहरी। तो ये सब क्या होते हैं? मतलब उसके गुणवाचक विशेषण होते हैं। गुण, दशा, काल, आकार, रंग, तो ये सब उसके गुण हुए, और स्थान। फिर नेक्स्ट है आपका परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी वस्तु की नाप, तौल या मात्रा बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे, मतलब कोई नाप हो वस्तु का या कोई तौल हो, जैसे 1 लीटर दूध, तो ये नाप तौल का वो है ना, नाप 1 मीटर कपड़ा है तो ये नाप हो गया उसका। तो इस तरह से जो इन चीज़ों का बोध कराते हैं या जिससे इन चीज़ों का पता चलता है उसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। मुझे थोड़ा दूध चाहिए, यह बकरी कम दूध देती है, ये इसके उदाहरण हो गए। फिर संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराएं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उसने अपने 4 मित्रों को दावत पर बुलाया। 4 विशेषण मित्रों की संख्या का सूचक। अब देखो, संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम में संख्या का बोध पता चलता है जिससे उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उसने अपने 4 मित्रों को दावत पर बुलाया, या मुझे 4 केले चाहिए, आप 4 चादर ले आइए, इस तरह से, मतलब आप 3 केले ले आइए। तो इसमें क्या है? संख्या का बोध पता पड़ रहा है हमें। तो ये होते हैं संख्यावाचक विशेषण। फिर संकेतवाचक विशेषण, जो सर्वनाम संज्ञा से पूर्व आकर किसी और संकेत करें, पूर्व आकर उसकी और संकेत करें, उन्हें संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ये लड़की अच्छा गाती है, वह लड़का बातें कर रहा है। अब संकेतवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा से पूर्व आकर उसकी और संकेत करते हैं, मतलब संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं, उन्हें हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यह लड़की अच्छा गाती है। अब देखो, यह लड़की अच्छा गाती है और वह लड़का बातें कर रहा है। सर्वनाम के वह हो गया, फिर लड़का, मतलब वो क्या हो गया? संज्ञा हो गया। और मतलब संज्ञा के पूर्व आ रहा है ना सर्वनाम, यह लड़की, लड़की क्या हो गई? संज्ञा, और वह और यह सर्वनाम हो गए। तो ये संज्ञा के पहले, पूर्व मतलब पहले आकर संकेत कर रहे हैं, और वह लड़का बातें कर रहा है, मतलब किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? कि लड़का क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं संकेतवाचक विशेषण।
फिर व्यक्तिवाचक विशेषण, जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पिताजी बंगाली रसगुल्ले लाए, छवि जयपुरी लहंगा पहनेगी। व्यक्तिवाचक मतलब जो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बता रहा है कि उसकी क्या विशेषता है। मतलब छवि जयपुरी लहंगा पहनेगी, छवि कैसा लहंगा पहनेगी, जयपुरी, तो उसके लहंगे की क्या विशेषता हो गई कि वो जयपुर का लहंगा है। तो जहाँ ये मतलब कोई स्थान विशेष है जहाँ का लहंगा है तो ये हो जाता है व्यक्तिवाचक विशेषण। फिर सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषणों में यह अंतर है कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, जबकि सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पूर्ण आकर उसकी ओर संकेत करता है। जैसे सर्वनाम पहला, वह मेरा भाई है, फिर सार्वनामिक विशेषण हो गया वह लड़का मेरा भाई है। अब देखो सर्वनाम में हम क्या बोलेंगे, वह मेरा भाई है, मतलब किसी का नाम न लेते हमने क्या लगा दिया, वह। कौन, अब मैंने कहा रवि मेरा भाई है, या फिर मैं कह दूंगी वह मेरा भाई है। अब इसको सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण में क्या बोलेंगे, वह लड़का, मतलब उसकी ओर संकेत करके कि वह लड़का मेरा भाई है। फिर उसे कुछ चाहिए, उसे कुछ चाहिए हमने बोला सर्वनाम में, और उसे कुछ कॉपियाँ चाहिए, तो उसे कुछ कॉपियाँ चाहिए, मतलब संकेत किधर किया कि कुछ चाहिए, कितनी चाहिए संकेत कर दिया हमने, वो सार्वनामिक विशेषण हो गया। फिर विशेषणों की रचना, यहाँ विशेषणों की रचना के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़कर विशेषणों की रचना का अभ्यास कीजिए। अब पहला है आपका शब्द। देखो विशेषणों की रचना करना मतलब कि विशेषण किस तरह से बनाए जाते हैं किसी शब्द की, ये शब्द हो गए और ये विशेषण हो गए। क्रोध, क्रोध हुआ शब्द, उसका विशेषण क्या हो गया, क्रोधी। मतलब हम अगर इसको किसी सेंटेंस में कि वह बहुत क्रोधी स्वभाव का है, तो उसका स्वभाव की क्या विशेषता होगी कि वो क्रोधी है, मतलब उसको क्रोध बहुत आता है, तो विशेषण में क्या बन गया, वो क्रोधी। फिर शब्द हुआ अवश्य, अवश्य का क्या हो गया, आवश्यक, अवश्य का विशेषण हो गया आवश्यक। वर्ष का वार्षिक, इसी तरह से मास का मासिक, जापान का जापानी, कृपा का कृपालु, गुण का गुणी, दोष का दोषी। तो ये सब क्या है, शब्द हैं और इनके विशेषण बनाना बताए गए। तो आपको ये टेबल रीड करनी है और इसको एक एक वर्ड को पढ़ना है कि किस तरह से हम शब्द का विशेषण बना सकते हैं। फिर विशेषण की अवस्थाएं, विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं, पहली मूलावस्था, उत्तरावस्था और तीसरी उत्तमावस्था। अब इसमें नेक्स्ट है विशेषणों की अवस्थाएं। तो विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3। पहली है मूलावस्था, जब केवल एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है और उसकी किसी से तुलना नहीं की जाती तो वह विशेषण की मूलावस्था कहलाती है। जैसे राम बुद्धिमान है, विजय परिश्रमी है। अब जैसे एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है और उससे किसी की तुलना नहीं की जाती कि राम बुद्धिमान है, मतलब ये राम की विशेषता बता रहे एक ही व्यक्ति की कि राम कैसा है, बुद्धिमान है, चतुर है। फिर उत्तरावस्था, सेकंड है इसकी उत्तरावस्था, विशेषण के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता की अन्य संबद्ध व्यक्तियों से तुलना की जाती है। अब किसी विशेषण के द्वारा क्या, किसी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से और किसी एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना की जाती है, वहाँ होता है क्या, उत्तरावस्था। तो विशेषण का यह रूप उत्तरावस्था कहलाता है। जैसे राम मोहन से अधिक बुद्धिमान है। अब पहले क्या था, राम बुद्धिमान है, अब वहाँ तो किसी से उसकी तुलना नहीं की जा रही थी। उत्तरावस्था में क्या होता है, तुलना की जाती है। तो राम मोहन से अधिक बुद्धिमान है, मतलब राम किससे ज़्यादा बुद्धिमान है, मोहन से। तो यहाँ दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है, तो यहाँ उत्तरावस्था होती है। फिर उत्तम अवस्था, जिस विशेषण के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को अन्य संबद्ध व्यक्ति या वस्तुओं से तुलना में सर्वाधिक बताया जाए उसे विशेषण की उत्तम अवस्था कहते हैं। जैसे राम सबसे अधिक बुद्धिमान है। अब देखो उत्तम अवस्था वही होती है जब किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को दूसरे व्यक्तियों या वस्तुओं से तुलना में सर्वाधिक, मतलब उसकी अधिक विशेषता होगी, वो विशेषता उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ पे उसकी सर्वाधिक बताई जाए विशेषता कि ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी, सबसे ज़्यादा विशेषता है इसकी, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, उत्तम अवस्था, मतलब उत्तम। तो इसमें है राम सबसे अधिक बुद्धिमान है, मतलब राम जितने भी व्यक्ति उन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, तो उसकी तुलना क्या उन सबसे अधिक हो गई, वो उत्तम तुलना हुई उसकी, तो उसे कहते हैं उत्तम अवस्था। फिर देखिए आपको यहाँ कुछ विशेषणों की 3 अवस्थाएं दी गई हैं, इन्हें पढ़कर अभ्यास कीजिए। ये देखो पहली ये मूलावस्था, फिर उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। प्रिय, अब इसमें शब्द दिए हैं तो हमें इसमें मूल अवस्था में है शब्द प्रिय, वो उत्तरावस्था में क्या बनेगा, प्रियतर, और उत्तम अवस्था में बनेगा प्रियतम। तो आपको ये टेबल पढ़नी है स्टूडेंट। इसमें जैसे मधुर का मधुरतर, मधुरतम, श्रेष्ठ का श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, अधिक का अधिकतर, अधिकतम, विशाल का विशालतर और विशालतम, सुंदरता, सुंदरतम। तो ये आपको मूलावस्था के शब्द हैं, उन्हें उत्तमावस्था और उत्तरावस्था में शब्द की क्या वो हो जाती है अवस्था, वो बताया गया है कि इन शब्दों को कैसे उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में शब्द बनाए जाते हैं। ये टेबल आपको पढ़नी है, रीड करनी है और इन शब्दों को आपको
परिवर्तित करना है उत्तम अवस्था और उत्तरावस्था में। तो स्टूडेंट ये आप चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। विशेषण में आपको विशेषण क्या होता है, विशेषण की परिभाषा क्या होती है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं और विशेषण की रचना हम किस तरह से करते हैं, ये सब आपको समझाया गया है। आपको पूरा चैप्टर पढ़ के समझना है और मैंने भी आपको समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज मैं फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट।